क्या चाहिए आपको? ये सुराही, ये प्याला पसंद है आपको? मालूम होता है आप कुछ नहीं खरीदना चाहते। हम खरीदा नहीं करते, हमें जो चीज पसंद हो हम छीन लिया करते हैं। अजनबी! मैं आंखों से अंधा ही सही, लेकिन अपने दिल की आंखों से तुम्हारे मन में छुपे हुए शैतान को अच्छी तरह देख चुका हूँ। अगर इस वक्त तुम्हारी तरह मेरी भी आंखों में रोशनी होती तो मैं तुम्हारी जुबान को खींच लेता, जो दूसरों की बहू बेटियों को नीलाम देते हुए ये भूल जाती हैं कि तुम्हें भी किसी औरत ने जन्म दिया। खामोश बुड्ढे, काम बूढ़े। एक मजलूम पर जुल्म करते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जाबिर के सामने आज तक इस मंडी में किसी ने बोलने की जरूरत नहीं की। अपनी ताकत से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश ना करो जाबिर। उठो बहन। उठो बाबा। बाबा, ये मेरे कबीले के लोग हैं, मैं इनकी गुस्ताखी की माफी चाहती हूँ। ये लो, अपने टूटे हुए बर्तनों की कीमत ले लो। मैं गरीब जरूर हूँ, एहसान फरामोश नहीं बेटी। अच्छा बाबा, अब इजाजत दो। तुम जीती रहो बेटी। आबिदा बेटी, जरा पानी तो पिला दो। अच्छा बाबा। बैजू, सुबह की तैयारी कर लो। खाने खरीदोगे? नहीं, दो। मंडी का भाव कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। क्या बात है? मैं देखता हूँ। होशियार रहना। को नहीं, कदा को। तुम कौन हो? उस खुदा का नाचीज बंदा जिसे एक मजलूम ने पुकारा।
अजनबी, बहादुर भी हो और हसीन भी। चलो बहन। के लोग वापस आ रहे हैं। मालूम तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। जावेर कभी नाकाम नहीं लौटा। लेकिन सरदार, आपको अपना वादा। हमें याद है जंगी, इस जश्न नौरूज पर अपना फल पा चुका होगा। बाबा। उफ़ा, ये जावेर को क्या हुआ? झगड़ा हो गया था। किससे? एक अजनबी से। एक अजनबी? और क्या हालत? हमने तूल न देना चाहा, नहीं तो बात बढ़ जाती। तुमने तूल न देना चाहा और दुश्मन की हिम्मत बढ़ गई। जाओ पहले इन जख्मों को दाब दो। बाबा, अजनबी चीते की तरह फुर्तीला और औकात की तरह चालाक था। जावेर उसके सामने बेबस होकर रह गया। मूफा। बाबा। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह, आप आ गए? अल्लाह के फजल से। ये लो बेगम, सौदा बहुत महंगा हो गया है। जुबैर तो खैरियत से पहुंच गया ना? जी हाँ। कहाँ है वो? अपने खैमे में। हसन बेटे जी, जरा जुबैर को तो बुला ला। बहुत रहने दो, मुझे जरा पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी। अभी लाई करता है। आओ दीदी, आओ। ये लड़की कौन है? ये आबिदा है, इसे जुबैर लाया है। जी, जुबैर लाया है? कहाँ से लाया है? जी, तातारी इसे उठाकर ले जा रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर जुबैर ने इस मजलूम की इज्जत बचा ली। मरहबा। समझ में नहीं आया सरदार, जाबिर को एक अजनबी से शिकस्त कैसे हुई? ये उसकी शिकस्त नहीं है, आज नागर कबीले को शिकस्त हुई है। तुम्हारे बुज़दिल बेटे ने हमारी गर्दन झुका दी। उसके जख्मों को देखो, जिनमें तुम्हें एक वहशी मुसलमान की सूरत नजर आएगी। नागर कबीले की लड़कियों की जबान पर एक मुसलमान की बहादुरी की दास्तान हम सब की खैरत को ललकार रही है। लेकिन सरदार, बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। जाओ। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। जाओ, तुम आराम करो। कल कासिम के लिए तुमने माल ले जाना है ना? जाओ, तुम आराम करो। अच्छा बाबा। जाबिर, तुम्हारे शख्स ने सारे कबीले के सामने उस जंगी की गर्दन झुकाती है जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े बहादुरों के छक्के छूट जाया करते थे। लेकिन कुछ नहीं। कान खोलकर सुन लो, आइंदा जब भी मेरे सामने आओ तो तुम्हारी तलवार दुश्मन के खून में नहाई हुई हो, समझे? सफर की तैयारी हो गई बेटे? हाँ बाबा। सफर बखैर। हाँ, खास तौर पर वो सफेद खाली जो है कासिम बाबा को देना और कहना कि रकम की कोई जरूरत नहीं, मैं किसी दिन खुद ही आकर ले लूंगा। अच्छा, बामाने खुदा। खुदा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ आबिदा? कांटा चुभ गया। दिखाओ जरा मुझे। यहाँ तो कुछ भी नहीं। जी। अच्छा, तो मैं शहर जा रहा,
कुछ मंगवाना तो बता दो। कुछ भी नहीं। क्या हुआ तुझे? मुझे क्या हुआ? जीन का तंग टूट गया। अच्छा, तो जीन का तंग टूट गया। पानी नहीं है इसमें? अरे मैं तो खुद प्यास से मर रहा हूँ। अच्छा, तो तुम पानी लेकर आओ और मैं जीन का तंग ठीक करता हूँ। जल्दी लेके आ। मैं लेकर आऊँ? तो और मेरा बाप जाएगा। तुम जाओ और पानी लेकर आओ। मैं तो इंसान हूँ खैरियत से। चलो फिर मुफा के पास ले चले। मुझे उठाओ। मुफा के पास। बोलो। मैं मारूंगी तेरे पकड़ के। यहाँ रखना। ऐसे मारोगी, ऐसे मारोगी, ऐसे मारोगी। मुफा मुफा भूत का बच्चा पकड़ के लाए हैं। मैं भूत का हूँ। मैं तो अपने दोस्त के लिए पानी लेने आया था। अच्छा, तो ये है भूत का बच्चा। क्यों रे? तू यहाँ लड़कियों को क्यों छेड़ता है? बचाओ! अजनबी? हाँ, साथ ही हमारा कबीला है ना। अच्छा हुआ आप मिल गए। क्या मुझसे कोई काम था? हाँ, उस दिन मैं आपका शुक्रिया अदा करना भूल गई थी, वरना आप तो जाबिर को जान से ही मार देते। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए था कि उस दिन आपने इंसानियत का सबूत दिया। चलो भूत ही सही। क्या भूत के सीने में दिल नहीं होता? दिल की ये मुराद तो पूरी हो गई कि आपसे मुलाकात हो गई। अच्छा, मैं चलती हूँ, कहीं के नीचे यहाँ ना आ जाए। फिर कब मुलाकात होगी? कल शाम को 7 वाले चश्मे पे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मिलोगे ना? हाँ। सुमीरा, चलो भाई। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। तुम मैं क्या करूँ? तुम बैठ के लगाया करो। हाय अल्लाह। आज मुफा बहुत खुश है। खुश क्यों ना हो, अजनबी से मुलाकात जो हुई है। हाँ मारिया, आज हमने मोहब्बत के देवता से बातें की और इतनी बातें की कि हम उसका नाम तक पूछना भूल गए। इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? कल रात मिलने का वादा किया है, नाम भी पूछ लेना। अच्छा, अब तुम सब जाओ, मुझे नींद आ रही है। मैं तो चली जाती हूँ, लेकिन तुझे नींद नहीं आएगी। आ गई? नहीं यार, वो अभी तक नहीं आई। वो आएगी भी नहीं। उसकी नींद बाज आंखें कभी कह सकती। यही तो पागलपन की पहली निशानी है। भाई मेरे औरत जवानी में अक्सर झूठा पैदा करती। तुम बैठो, बंदा में चला खैरियत से। अजनबी? एक तलवार में धुने हम, ये कैसे हो सकता है? खैरियत से आओ, तुम्हें साथ आओ। अभी क्या? समीरा, क्या है? क्या मैं तुझे अच्छा नहीं लगता? बहुत अच्छे लगते हो। तो फिर ये मुझसे बैठ के क्यों आती है? इसलिए कि तुम पतले हो जाओ। कोई और तरीका बता। ये उठना बैठना ये मेरे बस का रोग नहीं। खुदा के वास्ते ये सजा माफ कर दो, कोई और सजा दो। हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ आज की छुट्टी। सच? यकीन नहीं तो दिल से पूछ ले। दिल तो अंधा है, और अंधे के कयास का क्या भरोसा। अगर आपको इसमें मोहब्बत का रंग झलकता नजर नहीं आता तो ये हाजिर है। ये तुमने क्या किया अजनबी? मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा था।
आपने कुछ ना कहा, निगाहों ने कुछ मांगा था। निगाहें तो आपके कदमों में झुकी हुई है। हमें जिंदगी का नजराना देने दो हसीना। इससे बढ़कर और क्या नजराना हो सकता है अजनबी? सोच लो मूफा, एक फैसला जवानी करती है और दूसरा फैसला दिल करता है, और तीसरा फैसला सरदार नागर की बेटी मूफा करती है। एक बार फिर सोच लो मूफा, औरत जब फैसला करती है तो जिंदगी का रुख बदल जाया करता है, कौमों के मुकद्दर पामाल हो जाया करते हैं। जहर में भुजी हुई तलवारें अपनी प्यास बुझाने के लिए लहू में नहाती हैं। तुम मुझे डराकर अपने रास्ते से हटाना चाहते हो? नहीं मूफा, नहीं। मैं नहीं चाहता कि आने वाली नस्लें इन पत्थरों पर हुए खून के छींटों को देखकर हमें खुदगर्ज कहें। तो फिर ऐसी बातें क्यों करते हो? अब तो तुम्हारे बगैर यूं महसूस होता है जैसे जिंदा रहने का मकसद ही फौत हो गया। अजनबी। जुबैर। मरियम, जो कुछ मैं चाहता था कुदरत ने पूरा कर दिया है। आज मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई है। अब मेरा जुबैर। सरताज, मुझे भी अल्लाह ताला ने बैठे बिठाए एक हीरा दे दिया है। क्या मतलब? आबिदा एक बेसहारा लड़की है, अब उसका अल्लाह के सिवा कौन है? जुबैर की दुल्हन बनकर अगर इस घर की जीनत बन जाए तो कैसा है? बात तो बहुत अच्छी है, मगर जुबैर इस बात को मान लेगा? उसको मनाना मेरा काम है। अगर ऐसा हो जाए तो मुझे खुशी होगी, आगे जो अल्लाह को मंजूर। पचास गिन रहे हो ना? हाँ हाँ मैं गिन रहा हूँ। भूल नहीं चला। बस थक गए? अबे थका कौन है? तो फिर रोना भी शुरू कर दिया। रोता कौन बेवकूफ का बच्चा है? मेरी तो शक्ल ही ऐसी है। बाल है अरे मोहब्बत से हम तो उनके इंतजार में बैठ के लगा कर थक गए, और वो शहजादी है कि आने का नाम ही लेते। देखो तो सही, हो सकता है वो आ रही है। कहाँ आ रही होगी? हाँ। एक शर्त हो गया, उनसे बात नहीं करना। बहुत अच्छा। आगे आगे निकाल जाओ। अब उठिए भी मेरे नाजुक पहलवान साहब। बोलते क्यों नहीं? ना बोलो, तुम्हारी मर्जी। सब लोग तैयार हैं? जी हाँ। कहाँ की तैयारी है मूफा? कत्ल करने। इतने खतरनाक इरादे? क्यों ना हो, आखिर जवानी यही कुछ तो सिखाती है। लेकिन उनका हाल भी तो पूछती जाओ जिन्हें पहले ही से जख्मी कर रखा है। समीरा, अपने भाई के जख्मों को दाग दो। कभी तो इन होठों से मोहब्बत की बात कर दिया करो जालिम। तलवार और गर्दन में मोहब्बत कैसी? चलो मूफा। कबीले का ये सारा सामान मेरा बेटा जावेर ही लाया है। जावेर ने शिकस्त का दाग धो डाला है जंगी। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं
अगर कभी मौत ने हम पर फतह पा भी ली तो हमारी आंखों में हसरत नहीं होगी कि हमारा जानशीन बहादुर नहीं है। खूब, बहुत खूब। मालूम होता है मुसलमान सरदारों की पसंद बहुत उम्दा होती है। मेरा ख्याल है सरदार कि यही हार जैसे नौरोज के दिन जाबिर मूफा को पहना है। हाँ, मूफा बहुत पसंद करेगी। और सरदार हम तुम्हारा मतलब समझते हैं जंगी। आज से मूफा पर कड़ी निगरानी होगी और कल की रात से उसका जिम्मेदार खुद जाबिर होगा। मूफा, कहां से आई हो? सुमीरा के पास थी। आप इतने परेशान क्यों हैं? तुम नहीं समझती बेटी, जूं जूं जश्न नौरूज करीब आ रहा है, हमारी निगाहें तुम्हें ढूंढती रहती है। क्या होगा जश्न नौरूज पर? हमें तुम्हारी किस्मत का फैसला करना होगा। हमारे कबीले के रस्म रिवाज कितने भयानक हैं। बाबा, क्या ये बदले नहीं जा सकते? तुम्हारे ख्यालात से बगावत की बू आ रही है। मूफा, तुम्हें हमारे बुजुर्गों के खिलाफ जहर उगलने की जुर्रत कैसे हुई? ये भी क्या कानून है कि बेटी बाप से जुदा कर दी जाए? बेटी, बाबा, कभी कभी हमारी मोहब्बत हमारी ही नजरों में तुम्हें बागी बना देती है। अच्छा, अब तुम आराम करो, कल तुम्हारा खेमा भी बदल दिया जाएगा। मूफा, तुम रो रही हो? और क्या करूं? तेरी झोली में तो मुरादों के फूल डाले जा रहे हैं मूफा। तुम नहीं जानती सुमीरा, मेरी तमाम उम्मीदें खाक में मिल गई हैं। ये क्या कह रही हो मूफा? मैं सच कहती हूँ। बाबा ने मेरी किस्मत का फैसला जाबिर के हक में कर दिया है। अब क्या होगा? होगा क्या? शादी होगी? ये तुम कह रही हो सुमीरा? हाँ, लेकिन जाबिर से नहीं, जुबैर से। जुबैर? सुमीरा, लेकिन जाबिर तो तुम्हारा भाई है। मैं जानती हूँ कि जाबिर मेरा भाई है। मैं अपनी जान दे दूंगी, मगर तेरे प्यार पर आँच ना आने दूंगी। सुमीरा, एक और साथ। मुझे फैजू से मिलना है। आइए मेरे साथ। कितने ईमान वाले थे वो लोग। क्या शान थी हजरत बिलाल हबशी के, माशाअल्लाह। बाबा, ये अजनबी फैजू को मिलना चाहता है। फैजू? वो तो शहर गया है। और जुबैर? वो भी उनके साथ गया है। ये दोनों जहाँ जाते हैं एक साथ जाते हैं। कोई पैगाम हो तो बतला दो। जी नहीं, मुझे उसी से कुछ काम था। अच्छा, कहाँ से आया हो? पानी वानी तो पीते जाओ। जी नहीं, शुक्रिया। जीते रहो। कौन? आबिदा? आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। लेकिन आपका चेहरा कह रहा है। कोई बात है, बताइए ना। दिल की बात जुबान तक आ जाए तो क्या होता है? बात रुसवा हो जाती है या मुरादों के फूल खिलते हैं। तुम ठीक कहती हो आबिदा। मेरी जिंदगी में एक बहार आई है। फिर तो इस घर में खुशियां ला चुकी हैं। हाँ आबिदा, अब इस घर को फूलों से सजाया जाएगा और कोई दुल्हन बनकर मेरी जिंदगी को आबाद करने आ जाएगी। तुम मूफा को देखकर फूली नहीं समाओगी। और आबिदा, अरे पगली कहीं। जिंदगी को आंखों के हवाले ना करो मूफा।
तुमने मेरी शिकस्त की आवाज नहीं सुनी सुमीरा, वरना तुम्हारी आंखों में आंसू चमक उठते। ऐसा ना कहो मुफा, मोहब्बत में हम दोनों बराबर की शरीक हैं। फर्क सिर्फ इतना है, मैं औरत की रिवायत के मुताबिक हालात का मुकाबला करने के लिए चट्टान साबित होना चाहती हूँ। इंसान की जिंदगी का सरमाया मोहब्बत ही तो है, और जो दिल मोहब्बत से खाली होते हैं उनकी धड़कनों को तो हमेशा के लिए खामोश हो जाना चाहिए। तुम भी तो उसी कबीले से ताल्लुक रखती हो जिसने लहू के छींटे, तलवारों की झंकार और इंसानों की चीखों पुकार के सिवा कुछ भी नहीं सुना। ये कैदोबंद एक रोज टूट ही जाएंगे। इन्हें इसी वक्त टूट जाना चाहिए, वरना अजनबी मोहब्बत के नाम से नफरत करने लगेगा। वो औरत को धोखा और फरेब के सिवा कुछ न समझेगा। वो मेरे एतमाद पर सिर्फ मेरे लिए खूनी सरहदों को अबूर करके हर रोज यहाँ आता है। आबिदा, तुम अभी तक सोई नहीं? ये क्या कर रही हो? जो कनीज़ी किया करती है। लेकिन तुम कनीज नहीं, घर की मालकिन हो। खाना तो खा लीजिए। मुझे भूख नहीं, जाओ तुम हसन को भेज दो। हाय, आज तो तुम बिल्कुल शहजादी मालूम हो रही हो। खुशकिस्मत है, कबीले के सबसे बहादुर नौजवान ने अपनी मलिका बनाया है। सोच रहा हूँ, जिसे बावफा समझा था वो बेवफा निकली। उसे बेवफा कहते हो जो अंधेरी रातों में तुम्हारी मोहब्बत की रोशनी लेकर तुम तक पहुंचा करती थी। अब क्या हुआ? हो सकता है किसी मजबूरी ने उसका रास्ता रोक रखा हो। तो आज मैं उसकी मजबूरी देखना चाहता हूँ। कह दो कि दुल्हन अभी तैयार नहीं है। चलो समीरा, चलकर जाबर को तो देखें। अचानक देखकर चौंक क्यों पड़ी? मैं नागर सरदार की बेटी का वो वादा देखने आया था जो मुझसे किया गया था। मैं मजबूर थी जुबैर। तुम जैसी औरत जब मजबूरी का पहला बहाना तलाश करती है तो वफा की दुनिया में एक जलजला सा जाता है। मैं कहता हूँ उस वक्त तुम्हारी जुबान में लुकनत क्यों न आई जब जिंदगी पर साथ रहने की कसमें खाई। मुझे बेवफा ना समझो। तो क्या समझो? तुम भी तो औरत की उसी सरिश्ते से हो जिसने वक्त की इब्तिदा से इंसान को धोखा दिया। नमकपाशी करके अगर तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है तो तुम्हें उस खुदा की कसम है जिसके सामने तुम सर झुकाते हो। कोई कसर उठाना रखना। हकीकत को नमकपाशी कहती हो। तुमने जुबैर मूसा के आंसुओं में उसकी तड़पती हुई मोहब्बत नहीं देखी, उसकी आहों में सुलगते हुए अरमान नहीं देखे, उसकी चीखों में उसके दिल की पुकार नहीं सुनी जिसमें तुम्हारे नाम के सिवा कुछ भी नहीं। मूफा नहीं जानती थी उसकी मोहब्बत कबीले के रस्म रिवाज पर कुर्बान कर दी जाएगी।
उसकी तकदीर आंसुओं के हवाले। तकदीर हार जाए तो मोहब्बत की असमत बढ़ जाती है। वफा के रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। शहद को याद है। आने दो, मौत से बढ़कर कोई खौफनाक चीज नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं कहती हूँ खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। कौन है ये? वो मुसलमान है जो नागर कबीले की इज्जत से खेलना चाहता था। बाबा इसे न मारो, ये बेकसूर है बाबा। खामोश, इसका कसूर मैं तुमसे ज्यादा समझता हूँ। ले जाओ इसे देवता की भेंट चढ़ा दो। सरदार, मैंने इसका कर्ज चुकाना है। अगर इजाजत हो तो इसके खून से पूरा कर दूं। इजाजत है। बहुत खूब। आज हम अपने बेटे के बाजू भी आजमा लेना चाहते हैं और जश्न नौरोज के दिन इस मुसलमान का खून हमारे रस्म रिवाज की याद को एक बार फिर से ताजा कर देगा। जिस्म के इतने टुकड़े का डालो कि आने वाली मुसलमानों की नस्लें इससे इबरत हासिल करें। ले जाओ। तुम चलो यार। समिया, इसका एक पल भी भरोसा नहीं करना, समझी? पेशवा, आज जाबिर ने मुसलमानों के सामने हमारे सर को झुका दिया। सरदार, मूफा की शादी की रस्म अपने अंजाम को पहुंच चुकी है और आप... तुम चाहते हो कि हम बुज़दिल जाबिर को अपना दामाद बना लें ताकि उसके चेहरे पर लगा हुआ मुसलमान का निशान तातार कौम को तारीख की नजरों में हमेशा दलील करता रहे और आने वाली नस्लें हमारा मजाक उड़ाती रहे। जाओ अपने बेटे के जख्मों को दाग कर उसकी बुज़दिली पर मातम कर देना। मूफा, मैंने सब इंतजाम कर लिया है, तुम इस रास्ते से निकल जाओ। सुबीना, सुबीना, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकती। एहसान कैसा, पगली, ये तो मेरा फर्ज था। मैं जाती हूँ, कहीं पहरेदारों को शक न हो जाए। जुबैर, जालिमा, ये तुमने मेरे जुबैर की क्या हालत बना दी। देवता का कहर तुम पर टूटे। जुबैर,
इन तेरे घरों को साफ कर दो ताकि हमको रास्ता साफ मिल जाए, समझे? आज मैं उस खुदा से अपने ज़ुबैर की जिंदगी मांगती हूँ जो सारी कायनात को बनाने वाला है। ऐ ज़ुबैर के खुदा! वाकई ज़ुबैर का खुदा सच्चा है। वो ज़ुबैर के साथ ही आ गए। आओ चले। भैया पहरेदार घर आ रहे हैं। सब कैसे हुआ जंगी? ये मैं बताता हूँ खाने आजम। अपने दुश्मन को आजादी देकर हमारी गैरत के मुंह पर तमाचा मारा है खाने आजम। उफा! बाबा! इसी नागन की डटी हुई ये दो लाशें आज आपसे इंसाफ मांग रही हैं। हमारी समझ में नहीं आता जंगी, ये सब कैसे हुआ? जैसे सरदार नागर की बहन मतीरा ने बेटी बाप के सामने मुजरम बनी खड़ी और बाप का इंसाफ। ले जाओ उसे। जाबिर, मुफा को छोड़ दो। गद्दार को नहीं छोड़ा जा सकता। मुफा हमारी बेटी है जंगी। ऐसी बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर देना बेहतर है। इसके हसीन चेहरे पर एक मुसलमान हमारी कौम के लिए एक बदनुमा दाग लगाकर अपनी बहादुरी का निशान छोड़ गया है। लेकिन तुम इस दाग को हमारे खून से नहीं धो सकते। इस सरदार के इशारों पर जंगी बेशुमार तातारी लड़कियों को मौत की नींद सुला चुका है। आज उसका इंसाफ बुजदिली के सांचे में क्यों ढल गया है? ये खून का रिश्ता है जंगी। तुम हमारे सामने हमारे खून की तौहीन नहीं कर सकते। और जंगी भी बुज़दिल सरदार की रगों में दौड़ते हुए खून को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जंगी, ये तुम क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें अपना बाजू समझकर सारे कबीले की बागडोर तुम्हें सौंप दी। क्या हमारी मेहरबानियों का यही सिला है? हाँ, तुम्हारी उन बेवकूफियों का सिला देना चाहता हूँ जिन्हें तुम मेहरबानी कहते हो। मैं तुम्हें तड़पा कर नहीं मारूंगा, इसलिए कि तुम मेरे सरदार। छोड़ दो, नानी को छोड़ दो मुझे। जावेद, छोड़ दो सदा नागर की लड़की को, ताकि वो अपने बुज़दिल बाप की लाश से लिपट कर जो कुछ कहना है कह ले। बाबा, बाबा, खूनी दरिंदे, तूने अपने उस मौसम को कत्ल कर दिया, जिसकी बदौलत आज सारा कबीला तेरे सामने अदब से सर झुकाता है। लड़की, तू इस वक्त तातारी सरदार जंगी से मुखातब है।
सरदार नहीं, नमक हराम कहो। मुआ, अदब से बात कर, वरना तेरा भी यही अंजाम होगा। अंजाम तो मुझे तुम्हारा भयानक नजर आ रहा है। एक दिन आएगा, इन सहराओं में तुम्हारी लाशें घोड़ों से पामाल करती जाएंगी, लेकिन कोई तुम्हारी लाशों को उठाने वाला ना होगा। जंगी से टकराने वाली ताकत अभी तक दुनिया में पैदा नहीं हुई। एक ऐसी ताकत है जिसका कहर तुम पर टूटने वाला है और जिसे खुदा कहते हैं। हमारे देवताओं के होते हुए भी हो। उस खुदा की जिसने मेरे दिल के बुझे हुए चिराग को अपने नूर से रोशन कर दिया है। जावेद, ले जाओ इसे और हमारे दूसरे हुक्म का इंतजार करो। संजू, ले जाओ इस बूढ़े की लाश को और दलदल में फेंक दो। क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि सरदार नागर की बेटी जुबैर से प्यार करती है? जुबैर को आजाद कराने में उसी ने हमारी मदद की थी बाबा, लेकिन जुबैर... खामोश! मरियम, जुबैर को यहाँ ले आओ। जी बाबा। बाबा, बाबा कहने से बेहतर था कि मेरे सीने में जहर में बुझा हुआ खंजर घूम दिया होता। जुबैर, तुमने मेरे उन जख्मों को कुरेद कर रख दिया है जिन्हें मैं एक मुद्दत से अपने सीने में सिर्फ इसलिए छुपाए चला आ रहा था। एक दिन तुम जवान होकर उन पर मरहम लगाओगे, लेकिन तुमने उसके बरक्स उन पर नमक छिड़क दिया है। जुबैर, तुमने ऐसा क्यों किया? जुबैर, तुमने ऐसा क्यों किया? जुबैर, कौन सा जख्म बाबा? खुदा के लिए जल्दी बताइए ना, आप मुझसे कुछ छुपा रहे। सुन सकोगे? हाँ तो सुन लो। आज से कई साल पहले एक दिन तुम्हारा बाप सब कौन है? मेरे ही कबीले के गद्दार हैं। तुम कौन हो? मैं सरदार नागर की बहन हूँ। फिर चलिए मैं आपको आपके कबीले तक छोड़ाऊं। शुक्रिया। खामोश! जब उसे ढूंढ कर नहीं ला सके तो अपनी मनहूस शक्लें क्यों दिखाने आए हो? जाओ, सहरा का कोना कोना छान मारो। जाओ! सबसे काम लीजिए खाने आजम। काफरा, मतीरा का इस तरह खो जाना नागर कबीले की अजमत की रुसवाई है। हो सकता है इसमें मतीरा की अपनी मर्जी शामिल हो। काफरा, मत भूलो मतीरा खुर्जम की बेटी और नागर की बहन है। अगर इसमें मतीरा की मर्जी शामिल हुई तो उसके जिस्म के इतने टुकड़े कर दिए जाएंगे कि देखने वालों को रेत के सर्रों का गुमान होगा। मतीरा भैया, ये अजनबी कौन है और तुम कहां से आई हो? सरदार नागर का मोहसिन है, जिसने मेरी इज्जत मेरे ही कबीलों के गद्दारों से बचाकर यहाँ पर एहसान किया है। हमारे कबीले के गद्दार? तुम्हें हमारी इज्जत की तरफ हाथ बढ़ाने की जरूरत कैसे हुई? सरदार, हमें ये तुमने क्या किया जंगी? जुर्म साबित हो जाए तो सजा में देर करना तातारी दस्तूर के खिलाफ। नौजवान, तुमने हमारी इज्जत बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मांगो, क्या मांगते हो? फर्ज अदा करने वाले इनाम पसंद नहीं करते सरदार। बहुत खूब, तुम साहिब अखलाक भी हो,
लेकिन हम अपने मेहमान की खिदमत में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। तुम अपना तारुफ कराओ, किस कबीले से ताल्लुक है तुम्हारा? मैं जमशेद कबीले से ताल्लुक रखता हूँ। ये रही आपकी आरामगाह। अच्छी है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कनीजों को तलब कर लीजिएगा। शुक्रिया। अच्छा, इजाजत। खुदा हाफिज। देवताओं की बेइज्जती नहीं तो और क्या है खाने आजम? ठीक है, लेकिन उसने हमारी बहन की इज्जत बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है जंगी। सरदार, उन्होंने हमेशा एहसान के रूप में धोखा दिया है। जमशेद कबीला हमेशा खुर्जुम कबीले के खून का प्यासा रहा है। क्या आप भूल गए कि उन्होंने हमारे मुकद्दस देवताओं के घोड़ों की टापों तले रौंद दिया? क्या आप हमारे कबीले की मजलूम औरतों और मासूम बच्चों पर जमशेद कबीले के मजालिम को फरामोश कर चुके हैं? जंगी, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं उस कांटे को रास्ते से हटा देना चाहता हूँ जिसका तसव्वुर खलिश बन चुका है। हम मेहमान के कत्ल का हुक्म कैसे दे सकते हैं? सांप को पालने से उसके डसने की आदत नहीं जाती सरदार। ये मेहमान सिर्फ आपका नहीं, सारे नागर कबीले का दुश्मन, और इसका जिंदा रहना हम सबके लिए खतरनाक है। अच्छा, तो जो चाहो। शहबाज भैया, एक बात है। क्या बात है? मेरा दिल धक धक कर रहा है। धक धक क्यों कर रहा है? सरदार नागर के पास जो इस बाजू में आदमी था ना, वो मुझे बड़ा खतरनाक आदमी मालूम होता था। बुज़दिल कहेगा। शाहबाज, शाहबाज, तुम इतनी घबराई क्यों? आप फौरन यहाँ से चले जाएं, आपकी जान खतरे में है। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में। ओह, ये बातों का वक्त नहीं है। मैं कल शाम आपका चश्मे पर इंतजार करूंगी। आइए मेरे साथ। चलो भैया, चलो। आइए ना। खुदा के लिए चलो भैया, जल्दी चलो। सुलेमान बेटे, जल्दी वापस लौट आना, मुझे इंतजार रहेगा। अच्छा बाबा। मेरे आका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप? माशाल्लाह, सुलेमान तो अब हमारा बाजू बन चुका है। मरियम, देखो कौन आया है। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर चलो। मतीरा, तुम्हारी आंखों में आंसू? मेरी बेबसी की फरियाद। मतीरा, होश में तो हो। काश मैं होश में आने से पहले ही मर जाती तो अच्छा था। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ शाहबाज। मैं अपने तादारी रस्म रिवाज से तंग आ चुकी हूँ। अब मैं उन लोगों में नहीं रहना चाहती। मुझे कहीं और ले चलो। मतीरा, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम। मुझे गलत ना समझो शाहबाज। मैं जानती हूँ कि तुम मुसलमान हो। एक मुसलमान तो किसी की बहू बेटी की तरफ देखना भी गुनाह समझता है, और तुम मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है शाहबाज। मैं तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ, तुम्हारे मजहब में आना चाहती हूँ। तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। मतीरा, कल तातारी रस्म रिवाज के मुताबिक जश्न नौरोज पर एक मुकाबला होगा, और उस मुकाबले में जो शख्स जंगी को शिकस्त देगा, सरदार नागर उसके साथ मेरी शादी कर देगा। जंगी बड़ा बहादुर है शाहबाज, उसे शिकस्त देना नामुमकिन है, और अगर तुम चाहो तो ये नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। मतीरा, मैं तुम्हें तुम्हारे खुदा का वास्ता देती हूँ शाहबाज। तुम अपनी मोहब्बत पर यकीन रखो मतीरा, मुझे अपने खुदा पर भरोसा है। मैं कल मुकाबले में जरूर आऊंगा। सच? शाहबाज। क्यों मोल ले रहे हैं? सुलेमान, ये कैसे हो सकता है? एक काफिर लड़की इस्लाम के दायरे में आना चाहे और हम उसका साथ न दें? ताज्जुब की बात है, जिस औरत ने जुल्म के अंधेरों में परवरिश पाई हो, उसके दिल में इस्लाम का नूर मेरी समझ में कुछ नहीं आता। चाहे कुछ भी हो भाईजान, ये मुकाबला बहुत खतरनाक है। अब चाहे जान भी चली जाए, मेरे कदम आगे ही बढ़ेंगे। तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा। जो खुदा को मंजूर होगा। अच्छा, अब तुम आराम करो। खुदा हाफिज। सुनो सुलेमान, ये राज किसी को मालूम न होना पाए। बहुत बेहतर। मुतीरा का हाथ उसके हाथ में दे देंगे। आप
इसे गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, बल्कि इसकी लाश को उठाकर ले जाने के लिए चंद मुसलमानों की जरूरत है। ये तो वक्त ही बताएगा कि मौत किसका मुकद्दर बनकर मैदान में मुस्कुरा रही है। फतेह को तस्लीम करते हैं। शाबाश, तुम वाकई बेपनाह हमारे साथ। रुक क्यों गए शहबाज? आगे बढ़ो नहीं। जंगी को शिकस्त के बाद क्या इस शर्त को भी पूरा करना था सरदार? वो शर्त नहीं थी, हमारे कबीले की रस्म थी, हमारा उसूल था और ये हमारा मजहब है। मतीरा की खातिर तुम्हें तातारियों के रस्म रिवाज पूरा करना होगा, हमारे देवता के सामने झुकना भी होगा। यही कहना चाहते हो ना? मत भूलो, तुम किसी तातारी से नहीं, एक मुसलमान से मुखातिब हो, जिसका सर कट तो सकता है मगर इस बुत के सामने झुक नहीं सकता। शहबाज, शहबाज नहीं, बुत शिकन कहो तातारी। समान कलम कर दो हिंदुस्तान की। सरदार, इसने हमारे देवता की तौहीन की है। ले जाओ इसे और हमारे दूसरे हुक्म का इंतजार करो। में तातार तो सरापा जुल्म होती है, वो कभी नहीं थका करती। तुम क्यों इतनी जल्दी थक गए? सदाकत के सामने जुल्म हमेशा से दम तोड़ता आ रहा है जंगी। अभी तो तुम्हारे अंजाम की इब्तिदा हुई। जंगी का अंगाप उठेंगे और तुम्हारी रगों का लहू अपनी गर्दिश छोड़ देगा। मुसलमान लहू तो वक्त की पेशानी पर कुफ्र के लिए जिल्लत की ऐसी तहरीर लिख जाया करता है जिसे तुम जैसे मिटाते मिटाते खुद मिट जाते। हम मिटते मिटते भी तुम्हें और तुम्हारे इस्लाम को मिटाने की कुदरत रखते हैं। बदलगाम, अगर तुम्हें शिकस्त खाने के बाद भी अपनी ताकत पर घुमंड रह गया है तो इन जंजीरों को खोलकर फर्जंदे इस्लाम को एक बार फिर आजमा लो। हाँ, आज मैं तुझे भी आजमा लेता हूँ। मतीरा, एक मुसलमान की तरफदारी की सजा जानती हो क्या है? मौत। उस इंसान की मौत को मैं हंसकर अपने सीने से लगाने को तैयार हूँ जिसने अपनी जान दांव पे लगाकर और हमें जिंदगी भर के लिए अपना लिया। मैं देखता हूँ मैं कौन तुम्हें हासिल कर सकता है। चलो मेरे साथ। ये सब क्या है जंगी? खाने आजम साहब के जानिसार ने ऐन वक्त पर पहुंचकर अपनी सियासत से खाने आजम की इज्जत को लुटने से बचा लिया। क्या ये सच है मतीरा? ये हकीकत है खाने आजम के तातारी रस्म रिवाज। अरे तेवर बता रहे हैं कि जंगी सच कहता है। जंगी ने खाने आजम की इज्जत को तातारी कबीले की इज्जत समझकर अपनी जान से ज्यादा उसकी हिफाजत की है। और ले जाओ इसे और इस पर कड़ी निगरानी रखो। तुमने हमारी इज्जत बचाकर हमारे दिल में एक बहुत ऊंचा मकाम हासिल कर लिया है।
इसका सिला हम तुम्हें बहुत जल्द देंगे। और उस मुसलमान के लिए क्या हुक्म है जिसने खाने आजम की गैरत को ललकारा है? सुबह होते ही उसकी आंखें, ताकि आइंदा किसी मुसलमान को तातारी कबीले की तरफ देखने की जरूरत न हो। आप रो रही हैं? हाँ नाजू, अब मेरी जिंदगी में कभी रोशनी न हो सकेगी। आप फिक्र ना करें, मैंने सब इंतजाम कर लिया। नाजू, घोड़े तैयार हैं, आप जल्दी से यहाँ से चलिए। तुम सामान बांध लो। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। जी नहीं सरदार। शाबाश बेटे। शाबाश। ये आपकी क्या हालत हो गई है? कुछ नहीं बाबा। आओ अंदर चले। आदाब बाबा। मैं पूछता हूँ, जब तुम्हें इल्म था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी मामूली सी लापरवाही ने मेरी उम्र भर की वफाओं को खाक में मिला दिया। खुदा न करे शहबाज को अगर कुछ हो गया तो मैं अपने आका को क्या मुंह दिखाऊंगा? काश वो जख्म तुम्हें आए होते तो मैं फख्र से कह सकता कि कामरान के खून में अब भी वफा की बू बाकी है। आपका खून कभी बेवफा नहीं हो सकता बाबा, लेकिन आका के हुक्म ने मेरी जबान पर खामोशी की मोहर लगा दी थी। खामोशी? अब क्या होगा? मरियम, ये हमारी दूसरी होगी। तुम लोग जाओ, आका खातिरदारी करो। जाओ। मदीरा के बच्चे मैं हूँ। शाबाश भैया। हाँ, अब भी चलोगे या नहीं? अरे मैंने कब जाने से इनकार किया है। मैं तो तुम्हें मशवरा देता हूँ कि 2-4 दिन आराम करो ताकि ये जख्म भर जाए। और क्या? नए जख्मों के लिए जगह तो बन जाए मुश्किल से। जख्म तो एक दिन भर ही जाएंगे, लेकिन इज्जत के दामन पर लगे हुए गहरे दाग कभी नहीं मिटते दरेरू। शायद कोई आ रहा है। हाँ। खतरा महसूस करते ही यहाँ से निकल जाना। मेरा इंतजार न करना।
शहबाज, तुम आ गए। मेरा दिल कहता था तुम जरूर आओगे। ये बातों का वक्त नहीं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो चलो। हमारे साथियों ने शहबाज का दूर तक ताक़ुब किया था सरदार, मगर नाकाम रहे। तुम्हारी नाकामी ने हमारे मुंह पर एक ऐसा तमाचा मारा है जंगी कि हमें तुम्हारी बहादुरी पर भी शक होने लगा है। आप मेरी ताकत का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर तुम्हें अपनी बहादुरी पर इतना ही नाज है तो इस मर्तबा हम आखिरी बार तुम्हारी बहादुरी का मजाक देखेंगे। माशाअल्लाह, क्या नूर बरस रहा है। ये सब कलमी की बरकतें हैं बेटी। काजी साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताजवर बेटी, तुम्हें 30 दिनार रायजुल वक्त बगैवस हक महर शहबाज बिन जमशेद की ज़ौजत कबूल है? बेटी हाँ कह दो, हाँ कह दो बेटी। मुबारक हो बाबा। आपको भी मुबारक हो। मुबारक हो मौली साहब। मुबारक हो सर। मुबारक हो। चांद आसमां पे, दूसरा मेरी जिंदगी में। अब तुम्हारा क्या? तुम सकीना और जानबाज को जगाओ। छोड़ दो तलवार। अब इन हाथों को लोहे की सिर्फ इन जंजीरों की जरूरत है। अगर इस तलवार से बच गया तो फिर पहना लेना जंजीरें। छोड़ दो मेरे भाई को। चलिए दी, ले चलो इन लोगों को। बाबा मुझे इस जिंदे से बचाओ। रुक जाओ, तुम खाना खुदा में अपने नापाक कदम नहीं रख सकते। चलो। मेरा ख्याल है अब आप हमें इजाजत दें। बाबा बहुत परेशान होंगे। एक दिन के लिए और रुक जाओ बेटे। मैं अपनी बेटी के लिए जहेज तो तैयार कर लूं। जहेज की क्या जरूरत है माँ? माँ के घर से कब बेटी खाली हाथ जाया करती हैं। हाँ शहबाज, मैं चाहता हूँ जब तुम मेरी बेटी को लेकर कबीले जाओ तो आका जमशेद अपनी बहू को देखकर फूला ना समाए।
जाबाज भैया, अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो। ना जाने सुबह कितना सफर करना होगा। ये कैसे हो सकता है बाजी कि मैं आराम करूं और आप अकेली बाबा की देखभाल करें? मैंने इसलिए कहा है, तुम दिन भर के थके हुए हो। बाजी आप भी तो थकी हुई हैं। जब मुझे नींद आएगी तो मैं तुम्हें जगा दूंगी, फिर तुम बाबा की देखभाल करना और मैं सो जाऊंगी। सो जाओ मेरे लाल, सो जाओ। अच्छा बाजी। लो इसे सर के नीचे रख लो। तुम गलत समझो हसीना, हम तो तुम्हें तातारी कबीले की मलिका बनाना चाहते हैं। तुम्हारी जरा सी हाँ से तुम्हारे बूढ़े बाप और मासूम भाई को आजाद कर सकते हैं और सुबह होते ही शहबाज के दुश्मन नागर का सर तुम्हारे कदमों में डाल सकते हैं। तुम भूल रहे हो तातारी सरदार, शायद कभी मुसलमान लड़की से तुम्हारा वास्ता नहीं पड़ा। अपनी इज्जत की खातिर बाप तो क्या हजारों भाई कुर्बान कर सकती है। ये कौन है जंगी? ये जमशेद का बेटा और शहबाज का छोटा भाई। जमशेद, अब भी शहबाज और मतीरा का पता बता दो, वरना तुम्हारे बेटे को तुम्हारे सामने जिंदा आग में जला दिया जाएगा। लाख बार कह चुका हूं, मुझे मतीरा और शहबाज के मुतालिक कुछ इल्म नहीं। जमशेद, तुमने तातारी वहशत का नाम ही सुना है, लेकिन हमारी दरिंदगी की इंतहा नहीं देखी। इस्लाम कुर्बानियों का दूसरा नाम है नागर। इस्लाम की धमकी देकर तुम हमारे खैर गज़ब को आजमाना चाहते हो। हम इस्लाम की बुनियादें हिला देने की ताकत रखते हैं। इस्लाम की बुनियादों को एक अजीम मासूम, तो क्या तुम उस मंजर को देखना चाहते हो? अगर इस मासूम की तड़पती हुई लाश एक बार फिर मैदान करबला की याद को ताजा कर दे, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत बाप समझकर गुलामाने रसूलुल्लाह की सफ में खड़े होने का शर्फ हासिल करूंगा। पालने वाले असगर मासूम के सदक़े मेरी इस नाचीज कुर्बानी को कबूल फरमा। तो तुम इस तरह नहीं मानोगे। तुम समझते हो तुम्हारी इन जंजीरों ने मुझे कैद कर रखा है? नहीं, मुझे तो गैरत की इन जंजीरों ने जकड़ रखा है, जिनकी इज्जत को लुटते हो मैं नहीं देख सकता। सुना है मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता, क्या ये सच है? मुसलमान जान दे सकता है, लेकिन झूठ कभी नहीं बोलता। झूठ हम भी नहीं बोलते। तुम्हारे बेटे ने मतीरा को अगवा करके तमोचन बाबा की इज्जत को खाक में मिला दिया। अगर शहबाज ने यह जलील हरकत की है, तो मुझे कसम है उस खुदाए पाक की जो इस सारी कायनात का मालिक है, कल का सूरज गरूब होने से पहले तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे सामने होगा। जान बचाने की अच्छी तरकीब सोची है। अब बताओ, अगर मैं चाहूं तो क्या इन सबको आजाद नहीं करा सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा कर चुका हूं, और मुसलमान का वादा कभी झूठा नहीं होता। कल का सूरज गरूब होने से पहले मेरी इन अमानतों को लेकर कोई अबू तराब पर पहुंच जाओ। मुसलमान सरदार के लिए सवारी का इंतजाम किया जाए। जंगे जी, इन्हें अमनो अमान के साथ कबीले से बाहर पहुंचा दो। इन जंजीरों को रहने दो, ताकि इनकी आवाज कदम कदम पर एक गैरतमंद मुसलमान को अपना वादा याद दिलाती रहे।
आका, आप? मेरे आका, मेरे आका, मच्छी के दुश्मन, ये आपकी क्या हालत बनी हुई है? औलाद की मनमानी हमारे लिए जिल्लत की जिंदगी और पूरे कबीले के लिए मौत का पैगाम बन गई है। कामरान, बताओ शहबाज कहाँ है? शहबाज? वो इस वक्त आपके गुलाम के यहाँ मौजूद है। तो फिर हटाओ मेरे सामने से। मेरे आका, इस गुस्से के आलम में गुलाम रुक जाने की इल्तिजा करता है। कामरान, क्या हमने तुम्हें गुलामी की जंजीरों से इस दिन के लिए आजाद किया था कि तुम मुजरिम शहबाज को पनाह देकर वही जंजीरें हमें पहना दो? क्या हमारी मेहरबानियों का यही सिला दिया तुमने? मेरे आका, उसका कसूर क्या है? आखिर खता तो मालूम हो। पहली खता शहबाज की है, जिसने सरदार नागर की बहन को अगवा करके हम मुसलमानों की पेशानी पर एक ऐसा न मिटने वाला दाग लगा दिया है जिसे अगर हम अपने लहू से भी धोना चाहे तो नहीं मिट सकता। और दूसरी खता तुम्हारी है कि तुमने उस मुजरिम का पूरा पूरा साथ दिया। ठीक है मेरे आका, मैं आपका गुनहगार हूँ, लेकिन शहबाज बिल्कुल बेकसूर। किसी की इज्जत का लुटेरा क्यों कर बेकसूर हो सकता है कामरान? लेकिन मेरे आका, मैदान अमल में जिंदगी को दाव पर लगाकर जीतने वाला कब सजा का मुस्तहिक होता है? तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? मैं हूँ इसका जिंदा सबूत। तो तुम हो मतीरा? ठीक कभी, लेकिन अब इस्लाम की बेटी और सरदार जमशेद की बहू बन चुकी हूँ। क्या मैं आपकी बेटी नहीं? क़यामत तक हमारी बेटी हो। तो फिर आज एक बेटी बाप के सामने अपने सुहाग के लिए भीख का दामन फैलाए हुए है। बेटी, जहाँ सरदार नागर से किया हुआ वादा हमें मजबूर कर रहा है, वही उन बेटियों का एहसास की दामनगीर है जो अपनी नामूस के लिए हमारा इंतजार कर रही है। खुदा न करे अगर किसी एक का दामन भी दागदार हो गया तो कयामत के दिन में हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा? कयामत आने से पहले हम तातारियों के लिए कयामत बर्पा कर देंगे। चलो बाबा। मेरे आका, क्या अपने गुलाम को कुर्बान होने का मौका न दिया जाएगा? मरहबा कामरान, तुम हमारी बेटी ताजवर का ख्याल रखना। खुदा हाफिज। सरताज, तुझे एक सर के ताज का एहसास है ताजवर, मुझे लातादाद बहनों की इज्जत का ख्याल है। चलिए बाबा। खुदा हाफिज। बाबा, सब्र से काम लो ताजवर। क्या बात है बाबा, ताजवर बहन रो क्यों रही है? आका जमशेद आए थे और शहबाज को यकमाल की सूरत में तातारी कबीले की तरफ ले गए। भैया, बहनें तो भाइयों से बहुत कुछ मांगा करती हैं। मेरे सुहाग को बचा लो, कयामत तक एहसानमंद रहूंगी। बहन, मुझे तुम्हारे नंगे सर की कसम, मैं अपने खून का आखिरी कतरा बहाकर भी तुम्हारे सुहाग को बचाने की कोशिश करूंगा। और अगर ऐसा ना कर सका तो कयामत तक तुम्हें अपनी सूरत ना दिखाऊंगा। अनवर, तुम अकेले नकारा पीट दो, हम भी अपने आका की मदद को जाएंगे। मरियम, ताजवर का ख्याल रखना। आओ सुलेमान बेटे। आओ बेटे। आज वो वक्त आन पहुंचा है कि तुम अपने आका पर हक के गुलामी अदा कर दो। कौन शहबाज? शहबाज नहीं, इन लड़कियों का महाफिज कहो। मतीरा कहाँ है? मतीरा का नाम न लो काफिर, अब वो हमारी इज्जत बन चुकी। पकड़ लो इन बद्दू मुसलमानों को।
बेटी, ये क्या हो गया? मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है बाबा। ताजवर बहन से कह देना मैं अपना वादा कैसे, मुझे कसम है तुम्हारे खून की, मैं इन जालिमों से तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगा। आका नहीं भाई कहो कामरान, तुमने भाई बनकर हम पर बहुत एहसान किए हैं। एक एहसान और कर दो। हुक्म मेरे आका, इन लड़कियों को लेकर कबीले पहुंच जाओ। लेकिन आप तुम हमारी फिक्र मत करो, जाओ, यह हमारा हुक्म है, जाओ। अपने बाप की जिंदगी चाहते हो तो अब भी बता दो मतीरा कहाँ? मतीरा नहीं ताजवर कहो, जो अब इस्लाम की आन और सरदार जमशेद की बहू बन चुकी है। उस तरफ देखो, उसके खूंखार पंजे तुम्हारे बाप की आंखों को हमेशा हमेशा के लिए बेनूर कर देंगे। तुम समझते हो आंखों के छिन जाने के बाद जमशेद अंधा हो जाएगा? काफिर ये मत भूल कि मुसलमान हमेशा ईमान की आंखों से देखा करता है। निकाल दो इस बूढ़े की आंखें। रुक जाओ बूढ़ा, वैसी दरिंदे, मेरे बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मतीरा का इंतकाम लेना है तो मुझसे लो। तुमसे उस वक्त तक इंतकाम लिया जाएगा जब तक मतीरा नहीं मिलती। तुम मेड़ियां रगड़ रगड़ कर मौत को आवाज दोगे, लेकिन हमारे खौफ से मौत भी तुम्हारे करीब नहीं आएगी। बाप की आंखें चाहते हो तो अब भी मतीरा का पता बता दो। शहबाज, ये मत भूलो कि ताजवर की खातर मैंने अपने कबीले को खाक और खून में मिलते हुए देखा है। जवान बेटियों की अजमत को इन दरिंदों की ठोकरों ने पामाल कर दिया। जानबाज की नन्ही सी जान इनके तलवारों की नजर कर चुका हूँ। अब मेरी आंखें तो क्या इस जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो भी इन्हें ताजवर नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। सूगा इसे और डाल दो अंधेरी गार में, ले जाओ। और इस बूढ़े को शहर पना के दरवाजे पर लटकाकर ऐसी सजा दो ताकि ये कयामत तक अपनी आंखों का मातम से करते दम तोड़ते। लुटे हुए कबीले की ये चंद लड़कियां आका जमशेद की आखिरी वसीयत है। तो क्या काम? हाँ, नामों से इस्लाम के लिए वो रुतबा पा गए हैं जिसकी तमन्ना मैं लेकर गया। तो क्या शहबाज बेटा भी इस हालत में छोड़ कर आया हूँ। जाहिर है वो भी जामे शहादत नोश कर चुके होंगे। हाय मेरे परवरदिगार, क्या मेरे नसीब में शहादत नहीं? मरियम, मुझसे अब ताजवर का दुख नहीं देखा जाता। बड़ी दुखी है बेचारी। ताजवर, सरदार, आप जरा बाहर जाइए। आज तेरा एक नाचीस बंदा तेरी रहमत का सवाली है। अपने हबीब के सदके मेरे आका के नाम को रोशन कर दे।
या परवरदिगार, या रब्बुल आलमीन, आमीन। मुबारक हो, अल्लाह ने चांद सा बेटा अता किया है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है या मेरे मालिक। ये लो जोहरा बेटी, कबीले के लोगों के मुंह मीठे करा दो। आज अल्लाह ने हमारी झोली में गहरे नायाब डाल दिया। अच्छा अम्मी, ये लो बहन। ताजवर, बेटा मुबारक हो। बाबा, मैं कितनी खुश नसीब हूँ जिसे कुदरत ने कुफ्र के अंधेरों से निकालकर आप जैसे बुजुर्गों की सरपरस्ती में ईमान की रोशनी से माला माल कर दिया है। ताजवर, कुदरत ने तुम्हें इस दुनिया में एक ऐसा सहारा अता किया है जो हैदर की तलवार बनकर इस्लाम के नाम को हमेशा रोशन करता रहेगा। बाबा, मुझे तो इस बात की खुशी है जो कयामत के दिन एक मुसलमान बच्चे की माँ कहलाऊंगी। सरताज, इनकी आंखें, शक्ल सूरत बिल्कुल शहबाज है। मरियम, आकाजादे को मेरी गोद में दे दो। सलामत रहो। आज मैं यूं महसूस कर रहा हूं जैसे मैं फिर से जवान हो गया हूं। कुदरत ने मेरा बाजू मुझे लौटा दिया है, जैसे मेरी खोई हुई तमन्नाओं को ये मासूम अपने नन्हे हाथों में समेट लाया है। इंशाअल्लाह अब ये जमशेद बनकर इन सहराओं से खिराज लेगा। अब कोई गम तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। मरियम, रजा इलाही के सामने मुसलमान सिर्फ सर झुकाया करते हैं, फरियाद नहीं किया करते। सब्र से काम लो, सब्र से काम। सुन ली तुमने तौहीद के परवानों की दास्तान, जिन्होंने कुर्बानी देकर कयामत तक अपने नाम को रोशन कर दिया। और एक तुम हो कि उसी कबीले की लड़की को अपने दिल में जगह देकर बाप दादा की रूह को बेचैन कर दिया है। बाबा, आपने आज तक इतने बड़े राज को क्यों छुपाए रखा? इसलिए कि शायद मैं उन दरिंदों का मुकाबला न कर सकूं। कसम है मुझे तौहीद के उन बेटों की जिनके लहू से कयामत तक शम्ए इस्लाम रोशन रहे। मैं कौमे तातार से वो इंतकाम लूंगा जिसकी दहशत आने वाले कफ्फारों के लिए एक खौफ बनकर रह जाए। तुम्हें किसने जख्मी कर दिया? मेरे जख्म को छोड़ो जुबैर, मूसा की जिंदगी खतरे में है। तुम्हें आजाद कराने और इस्लाम कबूल करने की उसे बहुत बड़ी सजा मिल रही है। नादिर, जंग नकारा पीट दो। इनकी जंजीरें खोल दो। अजीज, जल्दी करो। कामरान बाबा, नहीं आता। ताजवर का क्या हाल है? वक्त इजाजत नहीं देता कि कुछ कह सकूं।
बाबा, बाबा, ये कौन है बाबा? ताजवर की आखिरी निशानी, आपके जिगर का टुकड़ा, जुबैर, मेरे लाल। बाबा, बाबा उठे। बाबा, चलिए आका, ये बातों का वक्त नहीं। बाबा, तुम इन सब को लेकर इस रास्ते से जाओ, मैं जुबैर को लेकर इस तरफ से जाता हूँ। बहुत अच्छा, हाँ मेरे साथ। मुकद्दस देवता, आज तूने मेरी वो आरज़ू पूरी कर दी है जिसका मैं एक मुद्दत से मतलाशी था। भागने की कोशिश न करना जंगी। आज मैं देखता हूं तुम्हारा देवता तुम्हें कैसे बचाता है। रुक जाओ। ये तूने क्या किया? इसने उस तहरीक को डूबने से बचा दी हो बेटे, जो कुदरत ने तुम्हारे चेहरे पर इस्लाम के दूसरे बेटों का हौसला बुलंद करने के लिए लिखी है। बाबा, जाने बाबा, मेरे आका। बाबा, इन शोलों में कुफ्र का गुरूर जलते देखकर जी चाहता है कि आपके कदम चूम। मेरे आका, गुलाम को इतना रुतबा न दीजिए कि वो अपनी हैसियत भूल जाए। जुबैर, कौन है ये लड़की? जी ये सरदार नागर की बेटी मूफा। अच्छा, तो ये है मूफा। आका, हमारी कामयाबी में इसका बड़ा हाथ है। मरहबा बेटी, मरहबा। तुम जैसी बेटियों पर इस्लाम हमेशा फख्र करता रहेगा।